जब यह लीला हो चुकी तब बोले रघुराज, लखन विभीषण राज्य को राज तिलक दो आज। जब रावण वध की लीला समाप्त हो जाती है, उसके बाद श्री राम जी लखनलाल जी को आदेश देते हैं कि तुम जाकर के और विभीषण का राज्य तिलक करो। जो आज्ञा कहकर चले अनुज भक्त के साथ, बना दिया शुभ समय में उसको लंका नाथ। लक्ष्मण जी जो आज्ञा कह करके और विभीषण के साथ लंका जाते हैं और शुभ समय देख करके उसको लंका का राजा बना देते हैं। भक्त विभीषण के जबी सजा शीश पर ताज, आपस में कहने लगा सारा असुर समाज। जैसे ही भक्त विभीषण के सिर पर लंका का राज मुकुट शोभायमान होता है, सभी लंका वासी आपस में सभी राक्षस चर्चा करने लगते हैं। रावण राजा तो कहते थे यदि राम जयी हो जाएंगे तो इस लंका की ईंट ईंट कौशलपुर को ले जाएंगे। राक्षस आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि राजा रावण तो हमसे कहते थे कि यदि श्री राम जी जीत गए तो लंका की सारी ईंटें भी कौशलपुर को ले जाएंगे, पर वे तो आए भी न यहाँ, भेजा है केवल लक्ष्मण को, वह भी इस कारण से भेजा दे आए राज्य विभीषण को। लेकिन भगवान राम तो लंका में आए भी नहीं है, उन्होंने तो केवल लक्ष्मण को भेजा है, और वो भी सिर्फ इसलिए भेजा है कि वो विभीषण को उनका राज्य सौंप के आया है। मानो लंका वालों ही को रघुनंदन ने जीती लंका, वह लंका वालों ही को दे दी उनकी यह सोने की लंका। सभी राक्षस आपस में कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि श्री राम जी ने तो ये लंका वालों के लिए ही जीती है, उसको जीत करके और लंका वालों को ही सौंप दी है। वह देश जाती है धन्य जहां, प्रगटे राजा राम दानी ऐसे, वह कोक धन्य जिससे पैदा होते हैं सद्ज्ञानी ऐसे। वह कहते हैं कि वह देश और जाति धन्य है जिसमें ऐसे दानी राजा प्रकट होते हैं। उस माता की कोख भी धन्य है जहाँ ऐसे सद्ज्ञानी गुणवान पुत्र पैदा होते हैं। हम तो इस समय देखते हैं परिणाम हुआ है यह रण का, हर मन पर राज्य राम का है, हर तन पर राज्य विभीषण का। हम तो इस समय देख रहे हैं कि इस युद्ध का जो आज परिणाम हुआ है कि सभी के दिल पर श्री राम जी का राज है और इस शरीर पर विभीषण जी का राज है। भक्त विभीषण हो गए विधि पूर्वक लंकेश, हनुमत ने आकर दिया तब प्रभु को संदेश। श्री राम जी के भक्त विभीषण विधि पूर्वक लंका के राजा बन जाते हैं। तभी हनुमान जी आकर के श्री राम जी को यह संदेश देते हैं, बोले राजन कीजिए ऐसा अभी प्रयास, पहुंचे जिससे जानकी शीघ्र नाथ के पास। हे प्रभु, अब आप कोई ऐसा प्रयास कीजिए जिससे कि जानकी माता शीघ्र ही आपके पास पहुंच जाए।
यह सुन लगे प्रबंध में लंका के मैं पाल, भेजा सीता के निकट दासी दल तत्काल। हनुमान जी विभीषण को आज्ञा देते हैं कि अब सीता माता को शीघ्र प्रभु के पास भेजो। यह सुन तब विभीषण की आज्ञा से दासी और दास सभी सीता जी के पास पहुंच जाते हैं। त्रिजटा ने कहा बधाई लो, विध्वंस निशा उत्पात हुआ, हो गए प्रकाशित रवि कुलपति, पत्नी के लिए प्रभात हुआ। तब त्रिजटा सीता जी से कहती है, हे सीता बधाई लो, उस काली रात का विध्वंस हो गया है और रघुकुल का सूर्य उदय हुआ है। जाओ तुम उन पर जिनकी हो, क्या जोर पर आए पर अपना, हम दीपक हैं आदर ही क्या, दिन के उड़ाए पर अपना। हे सीता अब तुम उनके पास जाओ, तुम जिनकी हो, हमारा तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। हम तो दीपक के समान हैं और भगवान श्री राम जी सूर्य के समान हैं। उस दिन तुम चिता रच चुकी थी, पर आग न सुलगाई मैंने, दे देना मुझे क्षमा उसकी, जो पीड़ा पहुंचाई मैंने। हे सीता उस दिन तुमने तो चिता तैयार कर ली थी, लेकिन मैंने उसमें अग्नि नहीं जलाई, उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। तुम बड़ी आदमिन हो इससे कहती हूँ जो आई मुख में, सुख में उन्हें मत भूल जाना, जो साथ रही निस दिन दुख में। हे सीता तुम तो बड़ी आदमिन हो, इसलिए मैं अपने मुंह से एक बात कह रही हूँ कि सुख में उनको मत भूल जाना, जो कि दिन रात तुम्हारे दुख में साथ रही हैं। कुछ कृतज्ञता लाज कुछ था मन में चाव, आंखों ने ही सिया की कहा हृदय का भाव। तब सीता ने कुछ लया करके और त्रिजटा की कृतज्ञता को आंखों में अपना हृदय का भाव प्रकट कर दिया। तब सब ने मज्जन करा धोए उनके केश, लगी बनाने बनी सा बनवासिन का भेष। तब सभी राक्षसियां उनको मज्जन करा करके उनके बाल धो करके और उनको तैयार करने में लगी हैं। सिर गूंथी करके मांग भरी, सेंदूर से और मोतियों से, केशावली तारा बल निशसी, सज गई कुसुम की कलियों से। उन्होंने सीता जी के बालों को गूंथा और सिंदूर से मांग भरी और मोतियों से बालों को सजाया और सभी तरह से सजा के तैयार कर दिया। 16 श्रृंगारों से सजकर जब जगदम्बा तैयार हुई, 14 भुवनों की शोभाएं उस शोभा पर बलिहार हुई। सभी प्रकार के 16 श्रृंगारों से सीता जी सज करके तैयार हो जाती हैं। इतनी सुंदर लग रही थी कि 14 भुवन की शोभाएं भी उनके ऊपर बलिहार हो रही थी। इसी समय आए वहां प्रमुदित पवन कुमार, जय जननी कह चरण में लौटे बारंबार। इसी समय वहां पर प्रसन्न होते हुए पवन पुत्र हनुमान जी आ जाते हैं और जय माता जी कहकर चरणों में बारंबार लौट जाते हैं।